दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि इस प्लॉट जो आपने लिया है या बेच रहे हैं आप, उस प्लॉट का साइज आपने मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट है, 500 स्क्वायर फीट, जो भी रिटेन में लिखा हुआ है कि 500 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है, लेकिन मौके पे वो 500 स्क्वायर फीट नहीं होता है, वो 500 से कम होता है या 500 से कभी ज्यादा होता है। तो इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये कहाँ गड़बड़ होता है। अगर प्लॉट ले लिया और मौके पे जमीन उतनी नहीं है तो इसका नुकसान बहुत होता है। इसीलिए दोस्तों ये डिस्प्यूट का मतलब ये झगड़े का काम हो जाता है कि पड़ोसी कहेगा कि नहीं मेरा इतना कब्जा है, आपके कागज में लिखा है इतना, तो फिर अब ये हो गया ना पंगा। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे स्क्वायर फीट निकालते हैं, कितना हुआ, क्या साइज है, सारी डिटेल में बता दूंगा आपको कि आने वाले टाइम में आपके साथ डिस्प्यूट ना हो, कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है दोस्तों, तो निकालते हैं प्लॉट का साइज। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि प्लॉट का साइज निकालने का सही तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, कहीं आप प्लॉट के साइज से ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आपका प्लॉट का साइज थोड़ा सा भी डिफरेंस है साइज में, तो उस प्लॉट का साइज है ये ऐसे आसानी से निकलने वाला जो साइज है ये है, देखिए 10 फीट बाई और इधर से 5 फीट है, या मान लीजिए 5 मीटर है या 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, तो इसका तो आसानी से निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल स्क्वायर फीट निकालना है जो, तो इसका तो आसानी से निकल जाएगा। 10 इंटू 5 कर देंगे, 10 पच्चीस 50 हो जाएगा, ये 50 स्क्वायर फीट हो गया ये प्लॉट साइज। लेकिन आपका अगर ये साइज ये 15 फीट है, ये 16 फीट है, ये आपका 8 फीट है और ये वाला 10 फीट है, तो फिर इसका साइज कैसे निकलेगा? इसका आपको अगर नहीं पता है तो पार्टी जो साइज निकाल के देगी उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या साइज बन रहा है, क्या स्क्वायर फीट बन रहा है, इसका कितना अमाउंट बनेगा। स्क्वायर फीट निकल जाएगा तभी आप अमाउंट निकाल पाएंगे। तो इसका निकालने का बहुत ही आसान तरीका और 100% सही तरीका बताएंगे आपको, कि इससे आपको आने वाले टाइम में, अगर आपको नहीं पता, पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता तो आने वाले टाइम में आपको कोई, आपसे कोई चीटिंग नहीं कर सकता है, आपको कोई पागल नहीं बना सकता है। आप एग्जैक्ट निकाल लेंगे कि मेरा इतना स्क्वायर फीट हुआ, इसके इतने पैसे बने। ठीक है दोस्तों, और अगर इसका स्क्वायर फीट निकालना आ गया तो इस प्लॉट का बंटवारा करने भी आपको आ जाएगा कि ये मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट हुआ या 200 स्क्वायर फीट हुआ, तो इसका बंटवारा करना हो तो बंटवारा में भी मान लीजिए 200 स्क्वायर फीट है तो 100 स्क्वायर फीट एक भाई का होगा, 100 स्क्वायर फीट एक भाई का होगा। तो इस तरीके से इसका सारा डिटेल आपको बताएंगे कि इसका स्क्वायर फीट कैसे निकलेगा इस साइज का। तो इसका निकालने का बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको ये बताना कि इसका कैसे स्क्वायर फीट निकलेगा। दोस्तों मैं बताता हूँ, जैसे साइज आपका प्लॉट का साइज ये है, मान लीजिए ये इधर से 16 फीट है, 16 फीट है, 16 मीटर है, जो भी है। मैं ज्यादा संख्या नहीं ले रहा हूँ, ज्यादा संख्या लेंगे तो कैलकुलेट करने में दिक्कत हो जाएगा, तो मैं छोटा अमाउंट, छोटा साइज लेके आपको समझा देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। उसके बाद उसी हिसाब से, उसी तरीके से आप बड़ा से बड़ा साइज निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं छोटे साइज से ही शुरू करता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए 16 मीटर, मान लीजिए 16 फीट में, जो भी मानना है मान लीजिए, तो मैं छोटे संख्या से बता रहा हूँ। 16 है, अगर ये वाला साइज आपका 8 है और ये वाला साइज आपका अगर मान लीजिए 15 है और ये वाला साइज आपका 10 है, 10 है, तो इसका साइज कैसे निकलेगा? इसका निकालने का तो आपको पता है, 10 फीट अगर ऐसे है, ऐसे 5 फीट है, फिर ऐसे 10 है और ऐसे 5 है, तो इसका साइज निकालने का आसान तरीका है, पता ही है आपको, 10 गुना 5, लंबाई गुना चौड़ाई कर देते हैं। अगर इसको हम लंबाई मान ले और इसको चौड़ाई मान ले, तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, जितना आएगा उतना स्क्वायर फीट हो गया। 10 गुना 5 50, अगर मीटर में है तो 50 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, अगर फीट में है तो 50 स्क्वायर फीट हो जाएगा। ठीक है, ये साइज आसानी से निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अक्सर लोगों को पता होता है, सबको पता होता है, आपको भी पता होगा, ये भी पता होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से, आसान तरीके से बता रहा हूँ कि ये कैसे इसका निकलेगा दोस्तों। तो इसका निकालने का जो तरीका है, सबसे पहले आपको ये, जैसे मान लीजिए ये 15 फीट है, ये 16 फीट है, ये 8 फीट है, ये 10 फीट है, तो इसको हम निकालने से पहले इसको पहले ट्रेंगुलर बना लेंगे, मतलब त्रिभुज बना लेंगे ऐसे।
ऐसे त्रिभुज बना लेंगे, ऐसे बर्फी काट लेंगे, ऐसे प्लॉट का 2 टुकड़ा कर देंगे। इस प्लॉट को 2 टुकड़ा कर लेंगे तो आसान हो जाएगा हमें कैलकुलेट करने में। तो मान लीजिए यहाँ से हमने ये लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक है, ये लाइन खींच दिया, तो लाइन खींच दिया तो ये त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज ए नंबर का हो गया, ये त्रिभुज बी नंबर का हो गया। अगर यहाँ से ऐसे कट गया तो ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक है। अब इसका निकालने का तरीका क्या है कि अगर हम क्या करेंगे कि ये त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकल जाएगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका स्क्वायर फीट इसका स्क्वायर फीट निकल जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे उतना स्क्वायर फीट आपका ये प्लॉट है। तो जितना स्क्वायर फीट प्लॉट है उसके हिसाब से आपका मान लीजिए 200 स्क्वायर फीट प्लॉट है तो 200 स्क्वायर फीट है तो 100 स्क्वायर फीट आधा एक भाई को आधा एक भाई को निकल जाएगा। तो वो बात की बात है, लंबा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं केवल इसका स्क्वायर फीट निकालना बता दूंगा आपको। तो अब मान लीजिए क्या करना है, अगर मान लीजिए ये 15 नाप लिया है, ये 8 नाप लिया है, 16 नाप लिया है, तो बीच में मैंने लाइन डाल दिया। तो इसको भी, इसके 2 तरीके हैं, या तो इसको नाप लीजिए साइड पर ही फीता से नाप लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। अगर नाप लेंगे तो ज्यादा आसान है, नहीं नापने आ रहा है, अगर आपके पास कागज पे है तो इसका कैसे निकालेंगे उसका तरीका मैं बता दूं, ये कैसे निकलेगा। तो मान लीजिए आपने त्रिभुज का एक सूत्र होता है निकालने का सूत्र होता है h स्क्वायर फीट बराबर b स्क्वायर फीट प्लस b स्क्वायर फीट, ठीक है, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र से इस त्रिभुज का इस वाले साइज का निकलेगा, इस वाले का साइज निकलेगा। तो इसमें h जो होता है आपका, h आपका ये हो गया, h ये हो गया आपका, p ये हो गया और आपका b ये हो गया, ठीक है। तो h का निकालना है हमें, इसका साइज निकालना है, तो h स्क्वायर फीट जो है तो p स्क्वायर फीट प्लस b स्क्वायर फीट, ये और ये स्क्वायर फीट निकाल देंगे। 15 स्क्वायर फीट प्लस आपका 8 स्क्वायर फीट का मतलब होगा कि 15 गुना 15, 8 गुना 8, ये निकालेंगे। इसका निकाल देंगे 15 टोटल निकलेगा, 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा, ठीक है। अगर 8 गुना 8 करेंगे 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा, 289, ठीक है, स्क्वायर फीट। ये भी स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट है। तब स्क्वायर फीट को हटाएंगे तो कैसे, तो 289 का स्क्वायर फीट जो होता है वो 17 होता है। मतलब जैसे ये स्क्वायर फीट 8 गुना 8 किए हैं, वैसे 289 का करेंगे तो 17 गुना 17 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, ठीक है। तो 17 आया साइज इसका, 17 ये वाले का साइज जो हो गया 17। अब आप 17 इसका फीट मानेंगे तो फीट मानिए, मीटर मानेंगे तो मीटर मानिए, जो मानना है वो मानिए, जो माने हैं वो मानिए। ये हो गया आपका साइज, तो ये निकल गया, इसका 17 हो गया, इसका 15 हो गया, इसका 8 हो गया, ठीक है दोस्तों, ये निकल गया। तो ये तो तरीका आपका ट्रायंगुलर निकालने का हो गया, ठीक है, ये ट्रायंगुलर निकालने का तरीका हो गया। अब मैं इस वाले का क्षेत्रफल निकालना बता देता हूँ, इस वाले का कैसे निकलेगा। ये बी नंबर का या एक नंबर का, किसी का भी, ए या बी दोनों का निकाल देते हैं, आपको दिखाते हैं। इसका दोस्तों निकालने का तरीका आसान है, मैं दूसरे उससे बता दे रहा हूँ क्या है। इसका तरीका निकालने का है कि मान लीजिए ये साइज त्रिभुज अगर है, ये वाला अगर मान लीजिए त्रिभुज है तो ए बी सी, ठीक है, ये वाला त्रिभुज है, इसका साइज यही वाला चीज ये है, ये इधर हो गया इधर। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखिए इसका क्या सिस्टम है कि मान लीजिए 15, ठीक है, 15, 8 और 17 साइज आया है, ठीक है, और इधर 16 है, इधर 10 है। तो क्या करेंगे कि पहले ए नंबर का निकाल रहे हैं हम, बी का निकाल रहे हैं, मान लीजिए ए ऊपर है, ए का नहीं निकाल रहे, बी का निकाल रहे पहले। तो बी का निकालने का क्या तरीका है कि मान लीजिए 17 प्लस 8 प्लस 15, ठीक है, भागा 2 कर देंगे, भागा 2, ठीक है, जो आएगा कैलकुलेशन इसको 2 मैं कैलकुलेटर से निकाल देता हूं दोस्तों, ये निकाल रहा हूं मैं, देखिए 17 प्लस 8 प्लस 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है, ये 20 हो गया। साइज है अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट जो ये अमाउंट आया है 20, जो ये अमाउंट आया है 20, ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट माइनस ये, और सबको इनटू कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है, गुना। अगर मान लीजिए 20 माइनस 8 कितना हुआ 12, फिर गुना 20 माइनस 15 कितना हुआ 5, फिर गुना 20 माइनस 17 फिर कितना हुआ 17 और 3 20, 3, ठीक है।
तो ये वाला जो साइज बना, ये वाला सबको गुना करेंगे। अगर कैलकुलेटर से, मोबाइल से निकाल लीजिएगा आप। तरीका मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा। 20 गुना 12 गुना 5 गुना 3, ये टोटल 3600 हुआ। 3600 रूट आ गया, ठीक है। 3600 रूट आ गया, 3600 अंडर रूट कर देंगे तो देखिए 60 आ जाएगा। ये 60 स्क्वायर फीट मान लीजिए, 60 स्क्वायर मीटर मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, ठीक है। इसका अमाउंट हो गया 60, इसका अमाउंट हो गया 60, ठीक है। इसी तरीके से हम ए का निकालेंगे। अगर ए का निकालेंगे हम, तो ए का भी वही तरीका है। ये करने से पहले हम पहले इसको क्या करेंगे, ये वाला फंडा अपनाएंगे। ये वाला फंडा, ये वाला फंडा उसमें भी होगा ऐड। जैसे 10 प्लस 17 प्लस 16, देखिए यहाँ निकाल देता हूं। 10 प्लस 16 प्लस 17 भागे 2, ठीक है। तो ये अगर करेंगे 10 16 17, 10 16 17 भागे 2, ये आ जाएगा 21.5, 21.5, ठीक है। 21.5 करेंगे पहले। 21.5 गुना 21.5 में से 10 माइनस कर देंगे, -10, 11.5 हुआ। 11.5 फिर गुना करेंगे 21.5 में से, 21.5 में से -17 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। फिर गुना करेंगे 21.5 -16, ये हो जाएगा 5.5, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया 616119.437, ठीक है। इसका अंडर रूट निकाल देंगे। अंडर रूट निकाल दिए, होता है ये कैलकुलेटर में 78 ये आ गया 78.226, ठीक है। एक साइज ये हो गया, एक साइज ये हो गया। तब इसका क्या है, ये इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, सॉरी नहीं दे रहा आपको, ये इसका भी निकल गया, आपको इसका भी निकल गया। इसका निकला ये 60, इसका निकला 78.226, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, a प्लस बी कर देंगे, a प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया 78.226 और प्लस आपका 60, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो अमाउंट आएगा प्लस 60 कर देते हैं, 138.226। ये आप अगर स्क्वायर फीट में माने हैं तो स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर माने हैं स्क्वायर मीटर, जो मानेंगे वो उतना साइज निकल गया। तो ये साइज निकला 138, ठीक है दोस्तों। ये तरीका निकालने का यही है। अगर आप इसका दूसरा तरीका जो है वो मैं बताता हूँ। देखिए ये तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट निकाला है। इसका दूसरा तरीका जो निकालते हैं, जिसकी वजह से ये कम ज्यादा साइज हो जाता है, जैसे साइड मौके पे कम होता है, कागज में लिखा ज्यादा है, ज्यादा के पैसे दे दिया मैंने, मौके पे कम है, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं वो दिखाता हूं आपको। दोस्तों जो झगड़ा होता है, मेन कारण यही होता है झगड़ा होने का, कि लोग आसान तरीके से निकाल देते हैं। एक तो ये वाला निकल गया, दूसरा जो तरीका है, एक तो ये वाला निकल गया आसानी से, इतना गुना इतना निकल गया आसानी से। इस वाले को निकालने का क्या तरीका है उनके पास, क्या करेंगे कि इस वाले को जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे, ठीक है, आधा कर देंगे। इस वाले को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, इतना गुना इतना कर देंगे, स्क्वायर फीट निकल गया भाई। तो इसी में गड़बड़ होता है। मैं दिखाता हूँ निकाल के आपको, अभी दिखाता हूँ। देखिए ये ऐसे होता है, ये आपने 16 ले लिया, ये 15 ले लिया, ये 8 ले लिया, ये 10 ले लिया, तो ये 16 प्लस 15 भागा 2, ठीक है। 8 प्लस 10 भागा 2, तो 16 प्लस 15 करेंगे, 16 प्लस 15 भागा 2 करेंगे तो 15.5 आ रहा, ठीक है। 8 प्लस 10, ठीक है, 8 प्लस 10 भागा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे बराबर 15.5 गुना 9 करेंगे, ये देखिए 139.5, 139.5, देखिए यहां से आया ये साइज, यहां से आया ये साइज 139.5, ठीक है। इस वाले तरीके से अगर हम एग्जैक्ट निकाले हैं तो एग्जैक्ट में 138.2 आया है। मतलब एक
मीटर में ले रहे हैं तो 1 मीटर का डिफरेंस आ रहा, 1 सवा मीटर का डिफरेंस आ रहा। तो यही बड़े बड़े प्लॉटों में, देखिए यहां से दिखाई नहीं दे रहा, ये बड़े बड़े प्लॉटों में यही डिफरेंस आ जाता है। देखिए ये 139, ये आपका 138.2। तो ये डिस्प्यूट का यही कारण है, आपने पैसे दिया कितने का, लेकिन आपको मौके पे मिल रहा इतना 38 मिल रहा, 138 मिल रहा और पैसे दिया 138। तो ये दिक्कत होता है दोस्तों। तो ये आपको जानकारी रहेगा तो आपको आगे से कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको सुधरवा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं भाई मेरा प्लॉट का साइज यही है, इतने के ही पैसे लो, अगर इतना है तो इतना कैसे है मुझे बताइए। तो ये तरीके आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया आपको कि ये पता रहे आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।